नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नई कृषि नीति 2020 के बारे में। केंद्र सरकार ने पहले ही ये घोषणा करके रखा है कि सन 2022 से किसानों की आय को दोगुनी कैसे की जाएगी, और उसी के कड़ी में इस तरह के विधेयक को सरकार ने ला करके उस रास्ते को क्लियर करने की कोशिश की है। अभी हम ये जो 3 नए विधेयक हैं, इससे पहले हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि एमएसपी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या होता है और एपीएमसी क्या होता है। 1965 में 19 अक्टूबर 1965 को यह अस्तित्व में आया था एक्ट, जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। और इस एक्ट में ये कहा गया था कि किसानों के फसलों का एक निश्चित समर्थित मूल्य निर्धारित हो और वो उसे प्राप्त हो। तो एमएसपी वहीं से लाया गया है। और पहला जो एमएसपी हुआ वो वित्तीय वर्ष 1966-67 में, और उसमें पहली फसल जो गेहूं की थी उस साल एक ही फसल को लाया गया था एमएसपी के अंतर्गत, और वो था गेहूं। और तब से हर साल सरकार जो है विभिन्न फसलों को इसमें शामिल करते चला गया, और हर साल इसका मूल्य भी नए नए ढंग से निर्धारित किया गया। तो ये आपका एमएसपी हुआ। दूसरा है एपीएमसी। एपीएमसी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट। ये 1970 के दशक में बनाया गया। इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट हर राज्य में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का निर्माण करने का प्रावधान है, और उसी में किसान अपने फसल को बेचता है। यहाँ पर सर्टेन टैक्स का भी प्रावधान है। हर स्टेट का अलग अलग टैक्स है। कुछ स्टेट इसको खत्म भी कर चुका है, और कहीं कहीं इस पर टैक्स अभी भी चल रहा है, और ये अस्तित्व में भी है। तो किसान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जहाँ है वहाँ ले जाकर के अपनी फसलों को बेचते थे, जहाँ उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसल का दाम मिलता था। अब हम आते हैं कि ये तीनों विधेयक है क्या। पहला विधेयक है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020। इसमें कहा गया है कि किसान जो पहले एपीएमसी में जाकर के अपने फसल को बेचते थे, तो सरकार ये प्रावधान किया है कि अब किसान इससे स्वतंत्र हैं। ये अपनी फसल को एपीएमसी कमेटी से बाहर भी बेच सकते हैं, स्टेट में कहीं भी बेच सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। उस पर कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स एपीएमसी में लगता है, कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं भी लगता है। लेकिन जब आप एपीएमसी बाहर खरीद बिक्री करेंगे, देश के किसी कोने में खरीद बिक्री करेंगे, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और आप स्वतंत्र हैं अपने माल को कहीं भी बेचने के लिए। दूसरा है जो विधेयक है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक नए तरह का व्यवस्था किया गया है किसानों के लिए। इसमें क्या होता है कि आपको 2 पार्टी है, एक तो किसान हुआ और दूसरा हुआ व्यापारी वर्ग या कोई कंपनी है जो किसानों के साथ एग्रीमेंट करेगा। फसल उगाने से पहले एक निश्चित एग्रीमेंट के तहत वो फसल की उगाही करेगा। फसल जब हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो उस फसल को उस कंपनी को ही उसे बेचना होगा, वो अन्यत्र नहीं बेच सकता है। तो ये एक आपसी एग्रीमेंट होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट, और उसके तहत उसे काम करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने भी आ सकते हैं, और दूसरे किसान संगठन भी आ सकते हैं। कोई भी हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पार्ट हो सकता है। इसमें क्या होगा कि अगर फसल बर्बाद होता है तो उस फसल का मुआवजा जो है उस एग्रीमेंट करने वाले कंपनी को ही देना होगा, पूरा करना होगा। किसानों के कोई किसी भी तरह का हानि की पूर्ति के लिए वो कंपनी जवाबदेह होगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो व्यवस्था किया गया है कि पहले ही फसल उगाने से पहले ही हमें कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और किसानों को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का जो मजमून है, उसके तहत किसान और कंपनी दोनों को आगे बढ़ना होगा। अगर नुकसान होता है किसान का तो उस नुकसान का भरपाई एग्रीमेंट करने वाला कंपनी होगा। इस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे ये चीज है महत्वपूर्ण कि जिसके साथ हम एग्रीमेंट करेंगे, किसान एग्रीमेंट करेगा, उससे बाहर जाकर के किसान अपनी फसल नहीं बेच सकता है। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020।
1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था। उसके तहत जो बहुत सारी फसलें थी उसमें फसल को होर्डिंग समाप्त किया गया था और उसमें बताया गया था कि कोई भी आदमी एक निश्चित सीमा से ऊपर उसका भंडारण नहीं कर सकता है, व्यापारी हो चाहे जो भी हो। अभी क्या किया गया है कि उसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करने के बाद कुछ फसलें हैं जिसको इससे बाहर कर दिया गया, जैसे खाद्य तेल हुआ, तिलहन हुआ, दाल हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ। तो ये सब जो है इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया गया। इसका मतलब है कि उसका होर्डिंग कोई भी कर सकता है, किसी भी लिमिट पर कर सकता है, कहीं कोई उसका चेकअप नहीं है। किसान भी कर सकता है, व्यापारी भी कर सकता है, कंपनियां भी कर सकती है। अक्सर इसका कभी कभी दुरुपयोग भी होता है कि लोग कम दाम पर उसको खरीद करके होर्डिंग कर लेते हैं, स्कार्सिटी होने के बाद अधिक दाम पर उसको बेचते हैं। तो ये इसका लूपहोल्स था। लेकिन अभी इन खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू, प्याज, ये सब को जब यहाँ से हटा दिया गया है तो इस पर स्टॉक लिमिट की बात खत्म हो गई है। जब मान लीजिए कभी सुखाड़ हो गया या कभी कोई राष्ट्रीय विपदा हो गई तो सरकार इसको फिर उसके अंतर्गत ला सकता है। तो ये 3 विधेयक है। इसका सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि भाई आय दुगना किया जाए, बिचौलियों को समाप्त किया जाए और किसानों को वाजिब दाम मिले, सरकार का कहना है। लेकिन किसान जो इससे रिलेटेड हैं, कई एक राज्यों में इस पर आंदोलन भी चल रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं, इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का शोषण होगा। एमएसपी का कहीं कोई तीनों विधेयक में कोई जिक्र नहीं है। सरकार कहती है कि हम एमएसपी के तहत ही फसल खरीदेंगे, लेकिन किसानों को संदेह हो रहा है कि एमएसपी का तीनों में कहीं जिक्र नहीं है, तो हो सकता है कि आगे चल के एमएसपी समाप्त हो जाए या उसका लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। तो ये दोनों बातें सामने में है। समय के साथ साथ देखना है कि ये कहाँ तक किसान के आय को दुगना कर पाता है। और अंत में हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, आप अपने टिप्पणी से हमको अवगत कराइएगा। और नमस्कार, शुभ रात्रि।